हैदराबाद के पुराने शहर के मसरूफ तरीन इलाके चंद्रायन गुट्टा में मोटरसाइकिल और कार सवारों को बड़ी राहत की खबर ये है कि चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का आज इफ्तिताह अमल में लाया गया। हाशिमाबाद तक डिफेंस तक इस फ्लाईओवर की लंबाई को बढ़ा दिया गया है। काम मुकम्मल होने के बाद फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1 किलोमीटर हो गई है। तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली के हाथों चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का आज इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, रुकने असेंबली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, बल्दी ओहदेदार और अवाम की काफी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि चंद्रायन गुट्टा के फ्लाईओवर की तौसीक काम मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह मंगल यानी 23 अगस्त को होने वाला था, लेकिन शहर के हालात को देखते हुए फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब को मुअत्तल करते हुए 27 अगस्त यानी आज इसका इफ्तिताह करने का फैसला किया गया था। इस मौके पर महमूद अली के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की तकमील से बारकस रोड और कंटीगल गेट के दरमियान ट्रैफिक बहाव में तेजी आएगी। जीशान होटल जंक्शन एम्पावरमेंट और फ्लाईओवर के आखिर में अंदरूनी रिंग रोड की तरक्की से शहरियों का फायदा होगा। चंद्रायन गुट्टे के रास्ते पर हर रोज भारी ट्रैफिक का बहाव देखा जा रहा था। डिफेंस और IT कॉरिडोर में काम करने वाले लोगों के इस्तेमाल के अलावा ये सड़क पुराने शहर के अहम तरीन इलाकों को जोड़ती है। इस रास्ते का इस्तेमाल एयरपोर्ट जाने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ से गुजरने वालों को काफी राहत महसूस होगी। पेश है इस खुसूस में यहाँ की कुछ झलकियाँ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ की एक खास रिपोर्ट के साथ। क्योंकि यहाँ पर चांदर है, ये ओल्ड सिटी नहीं जबकि गोल्ड सिटी है। हम उसी तरह याद करते हैं तेलंगाना मूवमेंट में भी हम ओल्ड सिटी को हमेशा गोल्ड सिटी कहा करते थे और गोल्ड सिटी की तरह ये शहर अमन और अमन का एक गहवारा है। इसके लिए हमारे आने सीएम साहब ने शहर की तरक्की के लिए, आवाम की सहूलत के लिए कई ब्रिजेस हैदराबाद में डाले गए हैं और खासतौर से पुराने शहर में भी टोटल इस ब्रिजेस के लिए जो टोटल हैदराबाद नया शहर और पुराने शहर के अंदर सीएम साहब ने 8,052 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिसमें SRDP फंड से जारी होते हैं, जिसमें 31 ब्रिजेस बनाए गए हैं। और खासतौर से पुराने शहर में भी बहादुरपुरा ब्रिज, अवेसी जंक्शन ब्रिज, चंद्रायन गुट्टा ब्रिज जो साबिका में बन चुका और एक्सटेंशन हुआ है, और इसमें आरामगढ़ और नलगुंडा ब्रिज बनने वाला है, वो भी बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि खासतौर से तेलंगाना स्टेट बनने में बहुत जद्दोजहद से बना है और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के सदर मौजूद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब और सीएम साहब ने मिलकर इस शहर को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं और उसकी तरक्की देना चाहते हैं। आज हमारा शहर काफी अच्छी तरक्की कर रहा है। खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद GHMC की तरफ से जो मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आज 150 काउंटर है जहां पर 5 रुपए में खाना मुहैया किया जाता है, मिड डे मील्स जो 2 वक्त हम खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है जो GHMC की तरफ से बर्दाश्त की जाती है, खर्चे उसके अखराजात, और अच्छी स्कीम से शहर में कोई आदमी भी भूखा नहीं सो सकता। इसी तरह हमारे आने सीएम साहब ने खासतौर से ओल्ड एज पेंशन और वीडो पेंशन बहुत अच्छी तरीके से स्कीम को अमल में लाया है। साबिका में कभी भी सिंगल वुमेन को पेंशन नहीं मिलता था। अकबर भाई जानते हैं हमारे, चूंकि वो हमेशा असेंबली में बहुत से नुमाइंदगी करते आते हैं। आज हमारे शहर में और तेलंगाना के अंदर जो सिंगल वुमेन है, सिंगल लेडी है, वो अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजर कर सकते हैं, अमन कायम रखेंगे। इसके लिए मैं असद भाई का भी शुक्रगुजार हूँ, जिनकी ऐलान की वजह से आज शहर में अमन कायम है और हमारी हुकूमत भी यही चाहती है के साथ यहाँ तहसील है। उनका मैं दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ और यही चाहता हूँ कि शहर में अमन रहे, शहर में तरक्की करे और सीएम साहब ने ताउन रहे और हम मिलजुल कर, अभी आपसे पहले कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना राष्ट्र समिति दोनों पार्टियां मिलकर हैदराबाद की तरक्की और हैदराबाद में अमन कायम करना चाहते, प्यार से रहेगा, हमसे मिलजुल कर तरक्की करेंगे। जिस तरह हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट तरक्की कर रही है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। आप देखते हैं 8 साल के अंदर हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट बहुत तेजी से तरक्की करे। हर शोबे हयात में हमारे आने में सीएम साहब ने अच्छे स्कीम्स लाते हुए आवाम को सहूलत पहुंचाई जाती है और हर स्कीम में
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का बहुत ताउन होता है। उसके लिए हमारे मौजूद पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुझे जो वक्त दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारी स्टेट एक अमन की स्टेट है, मोहब्बत की स्टेट है, प्यार की स्टेट है। इसके लिए आवाम की ताउन की जरूरत है। और जिस तरह इस मरतबे हमारे असद भाई का ताउन रहा है, अकबर भाई का ताउन रहा है, हम उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये तेलंगाना एक सुनहरी तेलंगाना बना है। इसलिए लोग इससे जानते हैं क्योंकि यहाँ की तरक्की आज सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है अमन और भाईचारे की तरक्की करने वाली स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इसके लिए तेलंगाना और हैदराबाद के भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और जो लोगों ने खासतौर से ऐसे हालात में ताउन किया है उन तमाम का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जी साहब मेरा आवाज़ अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि चंद्रान गुट्टे फ्लाईओवर के जो एक्सटेंशन का काम था वो काम पिछले 4-5 दिन पहले मुकम्मल हो चुका था और 23 तारीख को ही इसका इफ्तिताह अमल में आने वाला था, उसका प्रोग्राम था। लेकिन इसको पोस्टपोन करते हुए आज जो है की तारीख मुकर्रर की गई थी। आज इसका जो है इफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद आली जनाब हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब, क़ायद मुक़न्नना तेलंगाना असम्बली मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी की मौजूदगी में जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना रियासत के हाथों जो है इसका इफ्तिताह अमल में आ चुका है। आज की इफ्तिताह की तकरीब में मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, महमूद अली साहब के अलावा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टे के तमाम कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे और आवाम का काफ़ी हुजूम भी आज की इस महफिल में था और जोश व खरोश आवाम में देखा गया और काफ़ी खुशी का माहौल था क्योंकि काफ़ी दिनों से चंद्रान गुट्टा इस ब्रिज की एक्सटेंशन की तामीर के काम के वजह से ट्रैफिक का जो है काफ़ी लोगों को जो प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका अज़ाल हुआ, आज इसका जो है ख़ात्मा हुआ। आज से इंशाअल्लाह जो लोगों को तकलीफ़ थी वो सारी की सारी तकलीफ़ जो है दूर हो जाएगी। अगर हक़ ईमान से अगर पूछा गया तो मुझसे तो मैं ये कहूँगा कि ये काम, ये कारनामा अगर हकीकी तौर पर अमली जामा अगर ये पहना गया है, अगर ये मुकम्मल हुआ है तो इसका सारा सहरा नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जाता है क्योंकि 45 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये जो है इसका एस्टिमेशन कॉस्ट हुई और इसको जो मंजूर करवाना एक सबसे बड़ा चैलेंज था। न सिर्फ इसको मंजूर करवाया बल्कि शब रोज़ मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपनी रास्त निगरानी में अपने कारपोरेटरों को मुतहर्रिक करते हुए इस काम को जो है मुकम्मल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ब्रिज का काम मुकम्मल हुआ। अरे इसके साथ ही साथ मैं और एक आप लोगों को इत्तला देना चाह रहा हूँ, चंद्रान गुट्टे में मज़ीद और 2 फ्लाईओवर्स का प्रपोज़ल मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हुकूमत तेलंगाना को रवाना कर चुके हैं। यहाँ पर वो लैंड होगा और दूसरा हाशमाबाद से यानी नफीस गार्डन से लेकर जो है जहांगीराबाद की जो एंट्रेंस है वहाँ पर वो ब्रिज का जो है लैंडिंग होगी। ये 2 ब्रिज का तकरीबन अगर जो एस्टिमेशन कॉस्ट